आपातकाल। देश की सियासत में इन दिनों इस एक शब्द की गूंज हर एक गलियारे में सुनाई दे रही है। बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो या फिर संसद का सत्र, 50 साल पहले इंदिरा सरकार में लिए गए आपातकाल के फैसले की याद दिलाकर कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। आज दूसरी बार ओम बिरला जब लोकसभा की स्पीकर पद पर आसीन हुए तो उनकी जुबान पर भी इमरजेंसी का जिक्र था। सदन के अंदर स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल का जिक्र किया और 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 49 साल पहले लिए गए एक फैसले का जिक्र आज करने की वजह क्या थी? इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है और आज उसी रणनीति को मैं डिकोड करूंगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह देखना बहुत जरूरी है कि ओम बिरला ने आज सदन में आपातकाल को लेकर क्या कहा, जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष तिलमिला गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। एक फिल्म का डायलॉग है कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते बल्कि उनको जिंदा रखा जाता है ताकि समय आने पर वो बोले। यहां पर आपातकाल भी वो मुर्दा है जिसके बोलने का समय आ गया है। आज जब संसद में ओम बिरला ने इमरजेंसी का जिक्र किया तो विपक्ष भी हक्का बक्का रह गया। आपातकाल को सीधे संविधान से जोड़ना, इंदिरा सरकार के उस फैसले पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाना, यहां तक कि आपातकाल पर संसद में 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेस को यह एहसास दिलाना कि आपातकाल बहुत बड़ी गलती थी या फिर यह कहूं कि बहुत बड़ा गुनाह था। यह सब कुछ बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आप माने या ना माने, लेकिन 1975 में से लेकर अब तक यानी कि 49 साल में 48 बार आपातकाल की बरसी आई, लेकिन किसी भी साल इमरजेंसी की बरसी पर बीजेपी इस कदर हमलावर नहीं हुई जितनी कि अब है। और इसकी वजह क्या है? अगर आपको यह समझना है तो इस समय के टेप को थोड़ा सा रिवाइंड आप करिए और चलिए 2024 के विधानसभा चुनाव की ओर, लोकसभा चुनाव की ओर। लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और इस नारे को लेकर विपक्ष ने यह नैरेटिव बना दिया कि बीजेपी 400 सीट जीतकर संविधान को बदल देगी। और इसका असर आज तक दिखता है जब विपक्ष लगातार पार्लियामेंट के अंदर संसद की कॉपी लेकर पहुंच रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जब शपथ ग्रहण की संसद के अंदर तो उनके हाथ में संविधान की प्रति थी। अब बीजेपी इमरजेंसी के दौर को याद कराकर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये वो कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी के दौरान इसी संविधान को कुचल दिया था। बीजेपी की कोशिश ये है कि नई पीढ़ी के वोटर्स को आपातकाल की, इमरजेंसी की याद दिलाई जाए। कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी संविधान को बदल देगी और बीजेपी इमरजेंसी की याद दिलाकर कांग्रेस के उसी दावे का काउंटर कर रही है। बीजेपी की यह रणनीति है कि नई पीढ़ी के वोटर्स को इमरजेंसी का दौर याद दिलाकर कांग्रेस को अग्रेसिवली घेरा जाए। और यही वजह थी कि जब स्पीकर ओम बिरला सदन में इमरजेंसी पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नई पीढ़ी को इमरजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। आपातकाल लागू करने के पीछे कई वजह बताई जाती रही हैं
और इनमें से असली वजह थी राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त होती है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने यह दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक अस्थिरता है और इसी के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसी वजह से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जिससे वो बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार को चला सके। 635 दिन तक रहे इस आपातकाल का असर उस वक्त जनता पर भी हुआ था। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी और 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटने के बाद जब चुनाव हुए तो उसका असर भी नजर आया। देश में आपातकाल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना शुरू हुआ। विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में थे और कुछ नेताओं ने बाहर इंदिरा सरकार के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी। विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पर धरना दिया और देशव्यापी सभाएं और प्रदर्शन किए। इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने के बाद 1977 में चुनाव कराए थे ताकि वो लोकतंत्र समर्थक दिख सके, लेकिन इंदिरा की सारी कोशिशें नाकाम रह गई। 1977 में नई बनी जनता पार्टी ने एकजुट होकर कांग्रेस को बुरी तरह से परास्त कर दिया, जिससे इंदिरा गांधी हाशिए पर चली गई थी। रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई देश के पीएम बने और ये आजादी के 30 साल बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया। यह घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी, जिसमें सबकी आजादी छीन ली गई, प्रेस की आजादी छीन ली गई, जबरन नसबंदी करा दी गई, सभी को उठाकर जेल में डाल दिया गया और इसीलिए ओम बिरला ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था। जाहिर है कि इससे देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी गई। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार में लगा हुआ आपातकाल देश में तीसरा आपातकाल था? उससे पहले भी 2 बार देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। पहली बार देश में आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच लगा। यह वो दौर था जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय आपातकाल की घोषणा यह कहकर की गई कि भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा है और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच आपातकाल लगाया गया। ये वो वक्त था जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था और इस वक्त भी देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए आपातकाल की घोषणा की गई। उस समय वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। और तीसरी बार इमरजेंसी की घोषणा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 25 जून 1975 को की गई। तब आपातकाल लागू करने के पीछे का कारण देश में आंतरिक अस्थिरता को बताया गया। इंदिरा कैबिनेट ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लागू रहा और इन तीनों ही आपातकाल में इंदिरा गांधी के जमाने का आपातकाल, उस जमाने की इमरजेंसी सबसे ज्यादा चर्चा की वजह बनती है, क्योंकि इसे सत्ता में बने रहने के लिए संविधान को कुचलने वाला एक कदम बताया जाता है। और अब बीजेपी भी इसी सोच के जरिए कांग्रेस के संविधान वाले सवालों का जवाब देने की तैयारी कर चुकी है, जिसकी एक झलक बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही है।